हमें इस बात को पहले ही भांप लेना चाहिए था कि देश निकाले के बाद वो सीधे उस मुगल के पास ही जाएंगे। राणा जी, मेवाड़ की पवित्र धरती पर कदम रखते ही आपको उनके प्राण ले लेने चाहिए। और देश निकाला देते समय आपने ऐसा ही कहा था राणा जी दरबार में। हाँ झाला जी, हमने बिल्कुल ऐसा ही कहा था। निश्चित रूप से हम ऐसा ही करते हैं। इनको जगमाल जो है वे तो शांति दल का हिस्सा बन के आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि शांति दूत हम सभी के लिए अवध्य होता है, और चाहे वो दूत कुंवर जगमाल ही क्यों ना हो। हमें नहीं लगता कि हमें अकबर की किसी भी वार्ता पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें लगता है हमें तो उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं है वो। कल निर्णायक युद्ध करने वाला था वो हमसे, और आज अचानक शांति की बात कहां से कर रहा है वो? क्या लाभ होगा उसे हमसे शांति संधि करके? अकबर का लाभ ही लाभ है भीम सिंह जी। यदि हमारे साथ मैत्री संधि स्थापित करने में अकबर सफल हो जाता तो समस्त भारतवर्ष में उसका नाम हो जाएगा, जिससे अनेकों राज्य बिना युद्ध के अकबर के सामने अपने घुटने टेक देंगे, उसकी प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेंगे। और यदि हम ये महायुद्ध लड़ते हैं अकबर के साथ तो कई लोगों को ज्ञान मिलेगा, उन्हें इससे सीख मिलेगी, उनकी अंतरात्मा जागेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कई योद्धाओं का जन्म होगा। और दूसरी ओर यदि हम मैत्री संधि स्वीकार करते हैं तो अकबर के भय से और बिना दृढ़ नेतृत्व के कई राज्य अकबर की प्रभुसत्ता उसका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, जिससे अकबर का साम्राज्य और दृढ़ होगा, वो भी बिना युद्ध किए। वो सब तो ठीक है आचार्य जी, किंतु मेवाड़ के साथ अकबर कभी सीधा नहीं रहा है। और हमारे राणा जी के प्रति उसके मन में जो शत्रुता और बदले की भावना कूट कूट के भरी है, ये तथ्य हम सब अच्छे से जानते हैं। किंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे प्रति जो उनके मन में घृणा थी वो मित्रता और प्रेम में कैसे बदल सकती है। शांत हो जाइए। हमारे विचार से आप सभी ने अपने अपने मत दे दिए इस विषय के बारे में, किंतु हमें अंतिम निर्णय के लिए राणा जी के मत की प्रतीक्षा करनी होगी। हम आप सभी के मतों का सम्मान करते हैं, किंतु हमारी परंपराएं और हमारे आदर्श इस बात पर स्थित है कि हमें मैत्री मंडल से मिलना चाहिए। एक बार हमें उनसे अवश्य ही मिलना चाहिए। वो मुगल कैसा है इस बात से हम सब भली भांति परिचित हैं। इसके उपरांत एक खुले मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के हम उसके शांति प्रस्ताव को सुनने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। उस मुगल ने आज तक जिससे भी भली भली बातें की हैं, उसके पीछे उसके छिपे हुए दुष्ट उद्देश्य रहे हैं। पीठ में छुरा भोंकने में वो अभ्यस्त है और किसी की भी मूल प्रकृति कभी नहीं बदलती। इसीलिए हम सबको अपनी मातृभूमि और प्रजा की सुरक्षा के लिए हर पल सजग रहना होगा। शांति वार्ता के समय भी हमें सजग रहना होगा। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम तो ना ही अनुभवी और ना ही आपकी इतनी समझ है, किंतु एक बात कहना चाहेंगे। शहंशाह जो भी बोल रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मियाँ बस इतना भरी कीजिए कि हमारी तरफ से अमन की बातचीत करने के लिए जो शाही दस्ता जा रहा है उसके साथ आप भी मेवाड़ जाएं और वहां अपने आंख और कान खुले रखो, और अपनी अम्मी जान जो कोई भी खास बात है आपको हमारे पास पोशीदगी के साथ भिजवाना चाहें, वो बस चुपचाप खामोशी के साथ आकर मुल्तान खान को बता दें। बस वापस लौट के बता दो। और मुल्तान खान जाएंगे बात करने के लिए, किंतु इस अभियान के नेता तो मान सिंह जी थे ना, हम मान सिंह को नहीं बता दे सारी गोपनीय बातें? ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में है। हम आप पर ज्यादा यकीन करते हैं, समझ रहे हैं ना आप? बस शहंशाह, आपने बोल दिया ना, बस सब समझ में आ गया हमें। चलें भाई जगमाल। तो शक्ति सिंह, हमारे मशवरे पे सोचा आपने
और आखिर उसे कबीले अमन तय पाया। दादा भाई प्रताप से हमारी शत्रुता हमारी निजी समस्या है। उसके लिए हम अपने आप को शांति विरोधी क्यों बनाएं? काबिले तारीफ है तुम्हारे रोशन ख्याल। हमारी दरख्वास्त है खुदा से कि आप सबको इस अमन की कोशिश में कामयाबी मिले इंशाअल्लाह। राणा प्रताप सिंह के पास हमारे शहंशाह जो यारी और दोस्ती के लिए शाही दस्ते को भेज रहे हैं, शर्त है इसमें उनकी कोई बहुत बड़ी चाल पोशीदा है। राजमाता की जय और आप जुग जुग जिए राजमाता। राजमाता के पद का आनंद हम तब तक नहीं उठा पाएंगे जब तक हमारे मन में ये उथल पुथल चल रही है। क्यों कुंवर जगमहल अकबर के शांति दल में आ रहे हैं? क्या चल रहा है वहां? क्या बात है राजमाता? कुछ भी नहीं, वो हम ठीक महसूस नहीं कर रहे। आप दान कर दीजिए आगे। तो इस शांति वार्ता के पीछे अकबर का खेल है, जहां पर आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा हमारा। जो भी सहायता आपके दल को चाहिए होगी हम करेंगे। आप हमारे बारे में सोचिए, हम आपके बारे में सोचेंगे। बस ऐसे ही चलता रहेगा हमारा काम। हीर बाई। दिया तो आप ही जलाती है ना सदा? हाँ, पर इस पर आप जलाइए। अब मंत्र पढ़ने के लिए भी हमें ही कहेंगे क्या? ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। पहले आप। रुकिए जल्दी। राणा जी से हमें प्रेम दिलाना इतना सरल नहीं है जितनी कि ये पूजा, जहां हर चरण पे आप अपनी जगह पे हमें आगे कर रही थी। राणा जी के मन में ना तो आपकी इच्छा अनुसार कोई काम हो सकता है, ना ही आपकी इस पूजा की सहजता की अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं राणा जी के मन में केवल एक ही सिंहासन है जहां वे आपको बिठा चुके हैं। जहां हमारे लिए कोई स्थान ही ना, वहां हमें बिठाने की हट ना करे अजब थे। बोल, यदि आवश्यकता पड़ी ना तो हम सिंहासन से स्वयं को हटाकर आपको आपका अधिकार दिलाएंगे। अजब थे, अब हम कोई बच्चे नहीं रहे जो अपनी प्रिय वस्तु को आपस में बांट लें। हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए राणा जी पे कोई दबाव डालें। प्रेम तो दबाव रहे और स्वतः स्फूर्त होता है। जो मन से निकले वही प्रेम की बोली, और जिस दिन राणा जी के मन में हमारे लिए बोली फूटेगी, हमें अपना प्रेम मिल जाएगा। और जब तक ऐसा ना हो, हम यही चाहेंगे राणा जी के मन में आपका जो स्थान है
वही बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें इस बात की बेहद खुशी हो रही है बेलोल खान, ऐसे खास खूंखार आदमखोर जंगजू जो मिलके हमारी इस खास मुहिम में हमारा हिस्सा बने। कितनी शाइस्तगी के साथ तुमने हमारे दोस्त फैजल खान को इस बात को समझाया और फिर उन्हें मना भी लिया। काफी आसान काम नहीं रहा होगा ये आपके लिए। दिल खुश हो गया फैजल खान। गुस्ताखी माफ है जी। आपकी मुहिम कितनी भी खूंखार और खतरनाक क्यों ना, आप जानते हैं मैं हमेशा अकेले ही काम करता। ये मुहिम भी मैं अकेले ही निपटा देता। पर क्या करें, बादशाह आप हैं और शहंशाह हिंद के हुक्म की हुक्म अदुली नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखा है हम, इसलिए मान लिया जो बेलोल खान ने हमें कहा। फैजल खान, एक बार तुम हमारी मुहिम के बारे में जान जाओ तो फिर जो कह रहे हो वो नहीं कहोगे। कसम लेकर कह सकते हैं हम ये बात। अब जान सकते हैं शहंशाह उस मुहिम के बारे में? इंशाअल्लाह बहुत जल्द जान जाओगे, बहुत जल्द। अगर मान सिंह जी अमनी करार हासिल करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो फिर आप फैजल खान और उसके साथियों के साथ मिलकर दूसरी तजवीज को हासिल करने में तैयार रहिएगा। उसी वक्त आप लोगों को कुछ कर डालना होगा। आप समझ रहे हैं ना बेलोल खान? और याद रहे ये निहायत ही पोशीदा मुहिम है। पर हुजूर, अगर होगी मेवाड़ के साथ अमन और दोस्ती कायम और दस्तखत भी कर दिए करारनामे पे, तो जगमाल का क्या करेंगे फिर? तो मार देंगे हम जगमाल। कौन सा हमारा खून दौड़ रहा है उसकी रगों पर? राणा जी, मान सिंह बराबर नहीं है आपके औहदे के और इस वक्त वो मुगलों के दूत बन के आ रहे हैं। आप क्यों उनसे बातचीत करना चाहते हैं? राणा जी, हाकिम खान जी के पक्ष से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। ये भी क्या कम है, मेवाड़ की धरती पर पांव रखते ही हम उनके सरों को धड़ से अलग नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे राणा जी के साथ आमने सामने वार्ता कराना बहुत अधिक ही नरमी दिखाने जैसा होगा। मैंने तो स्वयं कितनी कठिनाई से उनके सर को उड़ाने की इच्छा को दबाया है। भीम सिंह जी, शांत हो जाइए। आप सभी तो गदाधारी भीम बने बैठे हैं। आप सभी को व्यर्थ में उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हमारा ये सीधा वार्ता राजनीतिक मर्यादाओं के विरुद्ध जाता हुआ प्रतीत हो रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, हम नहीं मिलेंगे उस मुगल से। आचार्य जी, शांति वार्ता का संचालन आप करेंगे, किंतु हमें अब भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मुगल इस वार्ता में किसी राजमहल के सदस्य से ही मिलना चाहेंगे। राणा जी, हमारे प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन सम्मिलित रहेगा, इस विषय पर हमने विचार किया है। माँ, ये देखिए, हमने नाटक के लिए ये विशेष रूप से बना है। ये अच्छे है ना? इसे नाटक के पीठ पे रखेंगे, हम इसमें बैठेंगे और हम दोनों युद्ध में जाएंगे। नहीं नहीं अमर सिंह जी, युद्ध के लिए आप और नाटक अभी दोनों बहुत छोटे हैं। अभी तो आप लोगों को अपने माता और पिता के साथ वक्त व्यतीत करना चाहिए। एक बार आप दोनों बड़े हो जाएंगे तो नाटक अपनी माँ के साथ और आप हमारे साथ समय कैसे बिता पाएंगे? उफ, आपका ये माँ का भावना वाला पक्ष ना एक तो बहुत सारी समस्याएं खड़े करने लगा। और अगर सभी माँ आप जैसी है ना तो दोबारा विवाह ही मत करना। अमर सिंह जी, यदि ऐसी बात है तो आपसे अभागा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो शक्ति एक स्त्री की भावनाओं में होती है ना, वो तलवारों में भी नहीं होती। और दादीराज, हम तो माँ के साथ परिहास कर रहे थे। परिहास कर रहे थे? फिर ठीक है, अजब दे, हमें इन्हें लेकर जाना है। कहाँ? आखेट में? जी नहीं, आखेट में नहीं। इन्हें हमारे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना है।
उस मुगल प्रतिनिधिमंडल के साथ शांति वार्ता की। नहीं नहीं, आप नहीं ले जा सकते अमर सिंह जी को किसी मुगल से मिलाने। अरे पर हम क्यों नहीं? चिंता मत कीजिए, पूर्ण रूप से सुरक्षा की तैयारियां हो चुकी हैं। इन्हें कुछ नहीं होगा। हमें लगता है कि आपको अब इन्हें खुले छोड़ देना चाहिए। पनपने दीजिए इन्हें, एक निडर और साहसी राजकुमार की भांति। माँ जाने दीजिए, हम आपको वचन देते हैं, हम बहुत ध्यान से रहेंगे वहाँ। धन्यवाद अजप्ते। ये तो कुछ समय पूर्व स्वागत वाली बात हो रही है। लगता है इस शांति वार्ता की सफलता के लिए जितना हम उत्सुक हैं, प्रताप सिंह भी इस शांति के लिए उतने ही अधीर हो रहे हैं। बस थोड़ा सा समय और दीजिए हमें। हमारा दूसरा दल अभी मार्ग में है। अभी थोड़ी देर में वो हमारे साथ सम्मिलित हो जाएं, फिर करेंगे ना हम उदयपुर का अविस्मरणीय अतिथि सत्कार। मान सिंह जी, ये है मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल जो आपके साथ शांति वार्ता करेगा। कुंवर अमर सिंह जी, जो अपने पिता मेवाड़ नरेश राणा प्रताप का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आचार्य राघवेंद्र? हम एक बच्चे और प्रधानमंत्री से वार्तालाप नहीं करने वाले हैं। हमारे इस प्रतिनिधिमंडल के एक एक प्रतिनिधि को बड़े ध्यान से चुना है शहंशाह अकबर ने, और आज तक जितने भी प्रतिनिधिमंडल गए हैं मुगल साम्राज्य के, उन सब में से इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है शहंशाह ने। कि राणा प्रताप को ऐसे ही अपमान करना था इस प्रतिनिधिमंडल का, तो आपको आना ही नहीं चाहिए था हमारे स्वागत के लिए। हमें पहले ही सोच लेना चाहिए था कि राजपूत कभी कर ही नहीं सकते मुगल के साथ शांति वार्ता के लिए सौहार्दपूर्ण वार्ता। चलो वापस आगरा चलते हैं। रुक जाइए मान सिंह जी। ये क्या है? आप जैसा देशभक्त मुगल राज के नीचे? अमर सिंह जी, और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा हमारे लिए आपके दाजी राज ने। शक्ति सिंह जी, देशभक्ति को सुविधा अनुसार अपना या छोड़े जाने वाली वस्तु नहीं होती। हम एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत स्तर पे नहीं जाना चाहिए। आप जाकर कह दीजिए हमारे दादा भाई प्रताप से कि वे ये शांति वार्ता कर सकते हैं। इसी में मेवाड़ की भलाई है। हमें शांति वार्ता से कोई आपत्ति नहीं, किंतु हम किसी भी मुगल को अपने राजमहल में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो फिर ठीक है, हम बिना किसी मुगल सिपाही के इस शांति वार्ता के लिए जाएंगे। मान सिंह जी एक राजपूत है आचार्य जी, कछवाहों के कुंवर भी हैं ये। इनकी बुआ हीरबाई साहब भाई मानती हैं दादा भाई। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर मान सिंह जी क्यों नहीं जा सकते इस शांति वार्ता के लिए। पदों के इस राजनीतिक मापदंडों में से कोई ना कोई खिड़की तो इस शांति वार्ता के लिए निकाल ही सकते हैं ना आप आचार्य जी। क्यों मान सिंह जी, क्या कहते हैं आप? हम कुंवर शक्ति सिंह और कुंवर जगमाल पहले चक्र की वार्ता के लिए मिल सकते हैं राणा प्रताप से उनके दरबार में। हम आपका यह प्रस्ताव रखेंगे राणा जी के समक्ष, किंतु स्मरण रहे किसी भी मुगल के पांव हमारे राजमहल के प्रांगण में नहीं पड़ने चाहिए। मैं स्वीकार। छोटी माँ। कुंवर प्रताप, ये देखिए, ये कंबल और ये कपड़े हम सब सैनिकों और उनके परिवार में बांटते रहे।
आपने इतने लोगों को सम्मिलित किया है अपनी सेना ने, उन्हें भी तो सुरक्षा और स्नेह का संकेत मिले। हमें आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है। हमने कुंवर जगमाल को चेतावनी देकर जीवित इसलिए छोड़ दिया था कि वे पुनः मेवाड़ की धरती पर पांव नहीं रखेंगे। इसके उपरांत भी वे उस मुगल के शांति दल के एक मुख्य सदस्य बनकर मेवाड़ आ रहे हैं। हे देव जी, कैसे कपूत को जन्म दिया है हमने। यहाँ हर कोई अपने प्राण न्यौछावर करने को लगा हुआ है और इन्होंने आपके शत्रु के साथ जाके हाथ मिला लिया। छोटी मां, हम ये सब कुछ नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं यदि इस बार उन्होंने कुछ भी अनुचित किया तो शांति वार्ता को अवध्य मानने वाली मर्यादाएं या फिर राजनीतिक बंधन भी उन्हें हमसे बचा नहीं पाएंगे। हम कुंवर जगमाल को जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसा आप उचित समझे करें। हमारे लिए बस हमारा एक ही पुत्र है जो हमारे सामने खड़ा है। कुंवर जगमाल हमारे लिए मर चुके हैं। मगड़ी राणा जी, सभी सामंत मिलना चाहते हैं आपसे। क्यों, बात क्या है? मुगल प्रतिनिधि मंडल में शक्ति सिंह जी भी हैं। क्या? शक्ति सिंह? देशद्रोही पुत्र को जन्म देने के लिए अब केवल हमारी ही कोख पर उंगली नहीं उठेगी। क्या करे थे हमारे गुप्तचर? क्योंकि भनक तक नहीं पड़ी कि इस मुगल के शांति वार्ता दल में शक्ति सिंह भी सम्मिलित है उनकी तरफ से। राणा जी, हमारे गुप्तचर उन लोगों पे घात लगाए हुए बैठे थे जिन लोगों पे हमें मोटे मोटे रूप से पता रहता है कि वे गलत कामों में लिप्त हैं या फिर देश विरोधी भावना रखते हैं। किंतु शक्ति सिंह, उनके बारे में कभी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। वे तो हमारे वीर और देशभक्त योद्धा थे। बंद कीजिए देशद्रोही की वंदना। शक्ति सिंह हमारे शत्रु है, केवल हमारे शत्रु और कुछ नहीं। नहीं रहे उनके हमारे संबंध। ये केवल हमारे ही नहीं, इस मातृभूमि के भी शत्रु हैं। हमें तो ये लगता है राणा जी कि अकबर ने शांति वार्ता दल यहाँ शांति संधि के लिए नहीं भेजा, बल्कि ये जताने के लिए भेजा है कि देखो, आपके राज परिवार के दो राजकुंवर हम मुगलों से आ मिले हैं। ये शांति वार्ता नहीं है राणा जी, ये तो अपरोक्ष रूप से हमें धमकाने वाली वार्ता होने वाली है। अकबर का संकेत तो स्पष्ट दिख रहा है अब कि अभी भी मान लो हमारा वर्चस्व, वरना सारा मेवाड़ तो यूं ही बिना युद्ध के ही आ जाएगा हमारे साथ। आखिर देखिए ना, एक नहीं दो मेवाड़ सिंहासन के दावेदार उसके नियंत्रण में आ चुके हैं। हमें संकेत कुछ ठीक नहीं मिल रहे हैं राणा जी। हमें लौटा देना चाहिए अकबर के उस प्रतिनिधि मंडल को। आग्रह करते हैं हम आप सबसे, शांतिपूर्वक विचार विमर्श कीजिए। हाँ, यह सत्य है कि शक्ति सिंह जी ने अकबर के साथ हाथ मिला लिया, किंतु उनका ऐसा करने से हमें भावनात्मक आघात के अतिरिक्त और कोई हानि नहीं हुई। और यदि हम अकबर के प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिलेंगे, बिना वार्ता के उन्हें लौटा देंगे, तो निश्चित रूप से अकबर प्रसन्न होगा, उसे संतुष्टि मिलेगी, ये जान के कि उसने हमें भीषण आघात पहुंचाया, राजनीतिक तौर पे और मानसिक तौर पे। हम आचार्य जी की बातों से सहमत हैं। आने दीजिए शांति प्रस्ताव प्रतिनिधि मंडल को। शक्ति सिंह ने क्या चुनाव किया है और वे उससे कितने संतुष्ट हैं, ये हम भी देख लेंगे। बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई ना आपकी, मानसिंह जी? हम जाएंगे उदयपुर के महल में। अरे दादा भाई प्रताप ने शपथ लेके रखी है कि यदि हमने वहां पांव भी रखा ना तो प्राण ले लेंगे वो हमारे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे मुगल खेमे में। आप दोनों जाइए और करके आइए अपनी शांति वार्ता। अरे हमें क्यों मरवा रहे हैं? शायद आपको पता नहीं है, किंतु जितना आज तक हम बचे हैं ना प्रताप की तलवार से, उतना कोई भी नहीं बचा है। और बार बार भाग्य हमारा साथ नहीं देगा और ना ही हमें हमारे भाग्य की कोई और परीक्षा लेनी है। इससे अच्छा आप दोनों ही जाइए और बस हमें हमारा राज सिंहासन वापस दिला दीजिए। कोई लाभ नहीं होगा इन्हें मनाने का, मान सिंह जी। ये नहीं चलेंगे हमारे साथ। बात तो 3 लोगों के जाने की हुई थी ना, और हम केवल 2 हैं।
तो फिर कौन जाएगा तीसरा हमारे साथ? सबको आपकी आवश्यकता है और हम भी बहुत अकेले पड़े हैं। हमें भी आपकी आवश्यकता है। लौट आइए घर। आपने अभी जो कुछ भी इनसे कहा उसके लिए आप इसे क्षमा मांगिए। इनसे तो शक्ति सिंह कभी क्षमा नहीं मांगेगा। शक्ति सिंह! मुगल के शांति वार्ताकार सदस्यों का मेवाड़ में हार्दिक स्वागत है। शांति वार्ता हेतु मुगलिया पक्ष से 3 प्रतिनिधि आने वाले थे। कहाँ है आपका तीसरा प्रतिनिधि? माफी चाहता हूं, आने में थोड़ी सी देरी। हमारे दरबार में मुगल! मान सिंह जी, शांति वार्ता के पूर्व यह तय हुआ था कि शांति वार्ता के लिए कोई भी मुगल हमारे राजमहल में प्रवेश नहीं करेगा। ये तो वही मिसाल हुई जनाब कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। अमन के लिए आप बातचीत मुगलों से करें, फिर ये क्या बातचीत से पहले बेवजह माहौल खराब करने वाली फिजूल की बातें करनी। मुद्दे की बात कीजिए ना जनाब। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप लोग मुगलों से दोस्ती की बात करें और वहां कोई मुगल ही मौजूद ना हो? अब ये कैसा झूठा और बेमानी करार होगा हम दोनों के बीच? मान सिंह जी, अब आपको क्या तकलीफ दरपेश हो रही है? हम बताते हैं इनकी पीड़ा क्या है। बल्कि हमारे बताने से पहले आपके इस वाक्य ने यहां सबके सामने स्पष्ट कर दिया जो बात हम मान सिंह जी से सदैव कहते आए हैं कि मान सिंह जी कि मुगल चाहे अपने दरबार में आपको बड़े से बड़ा पद देते फिर भी वो कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, कभी भी आपको वो अपना नहीं मानेगा। मान सिंह जी, अगर ऐसा कुछ लगा हो आपको तो माफी चाहते हैं हम। हमारे कहने का कतई ये मतलब नहीं था। हमारे विचार से आप दोनों इतने ना समझ भी नहीं कि इस क्षमा प्रार्थना को समझ ना पाए। आप चाहे अपना सर क्यों ना कटा दे उस मुगल के सामने, फिर भी मुगल आपको राजपूत ही मानेंगे, केवल राजपूत। राणा जी, मुगल दरबार में क्या चलता है और क्यों चलता है, अगर इन सब बातों पर अधिक चिंता ना करते हुए आप मूल समस्या की ओर अधिक ध्यान दें तो बेहतर होगा। और इस समय हम सबके सामने समस्या है मुल्तान खान का इस दरबार में होना, और हमें नहीं लगता कि शांति के लिए हाथ आए इतने सुनहरे अवसर को हमें इतनी छोटी सी बात के लिए यूं गवा देना चाहिए। शक्ति सिंह, यहां उपस्थित सभी देशभक्तों के लिए यह कोई छोटी बात नहीं है। क्षमा कीजिएगा राणा जी। विदेशियों का मेवाड़ में आना यह कोई नई बात नहीं है। आज से पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। बैरम खान आ चुके हैं हमारे दरबार में, पीर मोहम्मद भी आ चुके हैं हमारे दरबार में। यदि हम इसी तरह अपनी हट पर अड़े रहेंगे
तो केवल विनाश ही विनाश होगा। कम से कम मुगलों के साथ एक बार तो मित्रता का सच्चा प्रयास होना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं, कुछ देर के लिए आप अपने सारे पूर्वाग्रह एक और रख दें, ताकि इस शांति वार्ता में कोई समस्या ना हो। वाह शक्ति सिंह जी, वाह! क्या पक्ष लिया आपने मुगलों का। हमने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। आज हमें पहली बार उस मुगल की शक्ति का अनुभव हो रहा है, पहली बार। तो शक्ति सिंह जी, आपके उस मुगल ने आपको देशद्रोही बनने के लिए कितने सूबों की मनसबदारी दी? 4, 5 बातें फिर व्यक्तिगत होने लग गई हैं। हम विषय पर रहकर बात करें तो ठीक रहेगा। देखिए राणा जी, हमारे दाजी राज भी मेवाड़ के लिए ठोस शांति चाहते थे। हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप भी जरा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप भी ये जान जाएंगे कि हम यहाँ मुगलों के पक्ष में भाषण देने नहीं आए, बल्कि संपूर्ण मेवाड़ के हित में शांति वार्ता के लिए आए हैं। जैसा मान सिंह जी ने कहा, हमें विषय पर ही बने रहना चाहिए, इसमें सबकी भलाई है। जी राणा जी, शहंशाह ने आपके लिए एक विशेष संदेश भेजा है। डोडा जी, सबके समक्ष ये संदेश पढ़ा जाए। राणा प्रताप, हमारा मशवरा है कि 50 वर्षों से ज्यादा हमारे और हमारे खानदानों के बीच जो दुश्मनी और तलखियों की तवारीख रही है, आइए हम उसे अमन की नई इबारत से बदल दें और आने वाली नस्लों के लिए बराबरी के साथ एक दूसरे की इज्जत करते हुए एक नई तवारीख पैदा करें। महाराणा प्रताप, आप महाराणा ही तस्लीम किए जाएंगे, क्योंकि ज़ेब देता है आपको यह ओहदा। बस एक मामूली सी हमारी शर्त माननी होगी आपको, और वो ये है कि अमन और दोस्ती के करारनामे की तमाम तफसीलात पे बात करने आपको खुद बजाते खुद आगरा तशरीफ लानी पड़ेगी, जहां हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बड़े आराम से हर मसला सुलझा सकते हैं। राणा जी क्यों जाए आगरा, लेकिन ताकि वो उन्हें छल से मार सके। पिछली बार तो वो कुछ नहीं कर पाए, तो इस बार शांति वार्ता के जरिए ये उन्हें वहां दुर्ग में ले आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रामशाह जी। मेवाड़ के महाराणा प्रताप आगरा नहीं जाएंगे। यदि अकबर चाहता है तो स्वयं यहाँ उपस्थित होकर उसे जितनी बात करनी है आकर कर ले। और वैसे भी ये शांति प्रस्ताव उसी का भेजा हुआ है, तो उसे थोड़ा बहुत तो कष्ट होना ही चाहिए यहाँ आकर वार्तालाप करने में। आप लोगों को क्या लग रहा है कि शहंशाह हिंद खुद चलकर आएंगे इस छोटी सी रियासत में अपने अमन की दरखास्त लिए? मुल्तान खान, हम यहाँ अपने राणा जी का अपमान नहीं करने देंगे आपको। अगर आपको बुरा लगा होगा तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन अपने जज्बातों पे जब्त करके सोचिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हम सच्चाई ही बयां कर रहे हैं। सच तो ये भी है कि हम एक पल में भूल जाएंगे कि आप यहाँ पर शांति दूत की हैसियत से आए हैं। भीम सिंह जी, तलवार को म्यान में रख लीजिए। हमारा आप सभी से निवेदन है, जाकर अपने स्थान पर बैठ जाइए। मान सिंह जी, शांति के लिए आपने जो निष्ठा दिखाई है वो सचमुच प्रशंसनीय है, सराहनीय है। किंतु मुगल और राजपूत कभी भी मित्र नहीं हो सकते।
जब ये कुछ पल शांति के साथ नहीं व्यतीत कर पाते तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना, ये सदैव कट्टर शत्रु ही रहेंगे, कट्टर शत्रु। राणा जी, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, केवल एक अवसर दे दीजिए हमें शांति संधि के लिए। हम केवल आपके साथ एक बार आमने सामने बैठकर अकेले में आपसे बात करना चाहते हैं। कृपया हमारी बात सुन लीजिए। एक मुगल प्रतिनिधि के रूप में ना सही, एक कछवाहा राजकुमार की हैसियत से ही सही। हम इसका विरोध करते हैं। हम सब इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं राणा जी। इनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज ये मुगलों की भाषा बोलने आए हैं, और आप तो जानते हैं मुगल कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम आपके शांति प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार हैं। सदियों से राजपूतों का इतिहास रहा है, बलिदान और रक्त रंजित युद्धों का। पहली बार नियति ने हमारे समक्ष शांतिपूर्वक इतिहास लिखने का अवसर प्रदान किया है। हमें लगता है कि ना कहने से पहले एक बार हमें से सुनना, समझना और प्राप्त करने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। परंपराएं केवल वे नहीं होती जो हमें हमारे विरासत में मिलती है, परंपराएं वे भी होती जो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या सोच रही है आप अजब पे? समझ में नहीं आ रहा आपको। हमारे चारों ओर सब कुछ इतना अच्छा अच्छा, इतना भला भला सा चल रहा है। कब तक चल पाएगा ये सब ऐसे? ये सब कुछ अब ऐसे ही रहेगा सदा। और देखिए, अब तो मुगलों ने भी शांति के लिए विशेष प्रतिनिधि मंडल को भेज दिया है, और हमें पूरा विश्वास है अवश्य ही इसमें से कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। फिर भी मन में पता नहीं क्यों रह रहकर एक विचित्र सा भय खलबला रहा है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि सब कुछ हमसे छीन लिया जाए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको शब्द? पता नहीं फूल, शायद बचपन से अभ्यस्त नहीं रहे हम इन सारे सुखों से। ऐसा कितने समय बाद हमारे जीवन में हुआ है। सब कुछ इतना अच्छा, सब कुछ मन भावन, एक हंसता खेलता परिवार, हमारी प्रिय सखी का साथ, अद्वितीय पति और उनका हमारे प्रति इतना प्रेम, आत्मा तक को सुख से भिगोते ऐसे अमर सिंह जी। इतना सम्मान, इतना प्रेम, इतना विश्वास हमारे लिए, हमारी प्रजा की ओर से। सब कुछ कितना अच्छा है भूल। सब कुछ चला तो नहीं जाएगा ना? ये किस दिशा में सोच रही है आप अजब? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब लोग यहीं पे हैं, आपके साथ सदा के लिए। हम आप सबसे सम्मान पूर्वक निवेदन करते हैं, कृपया कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करें, ताकि मान सिंह जी अकेले में हमें अपने शांति वार्ता का पक्ष सुना पाए। राणा जी, आज हम चुपचाप केवल आपकी बातें सुनेंगे। हम में से कोई भी अपना मत नहीं रखेगा। आचार्य जी, क्या यह किसी भी रूप से संभव हो सकता है? नहीं राणा जी, हमें यह असंभव प्रतीत होता। हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। मान सिंह जी, बैठिए। जी राणा जी। कहिए, बात क्या है? हम दोनों ही जानते हैं राणा जी कि आपके और शहंशाह अकबर के बीच छोटी से छोटी बात भी बहुत जल्दी ही एक शत्रुवत रंग ले लेती है, क्योंकि आप दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर
एक लंबा कटु इतिहास रहा है। इसीलिए हमारा दृढ़ मत है, शांति की किसी भी पहल की सफलता के लिए आवश्यकता है कि आप दोनों की सीधी भेंट को न टाला जाए। तो पहले मिलने की बात आपके शहंशाह नहीं की थी, हमने नहीं। केवल इस आशंका के कारण, क्योंकि शहंशाह को ऐसा लगा कि उनके प्रस्तावित शांति प्रस्ताव और शर्तों पर आप विस्तार से विचार विमर्श और वाद विवाद करना चाहें तो। विचार विमर्श तो अवश्य ही करेंगे मान सिंह जी, अवश्य। यूं ही आंख मूंद कर उनकी शर्तों को थोड़ी मान लेंगे। हमने उनकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। बिना किसी शर्त के ये उनके साथ शांति समझौते का क्या औचित्य? आप ठीक कह रहे हैं राणा जी। हम दोनों खुले मन से दोनों पक्षों के बीच उन बिंदुओं को सामने ले आए तो जहां हमें समस्या दिखती है, जहां हमें असहमति दिखती है, उसे दूर कर पाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे और इस मुगल के बीच शांति मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए राणा जी। हमें पूरा विश्वास है कि यदि शांति की सच्ची इच्छा के साथ हम आमने सामने बैठेंगे तो आपसी सहमति का कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। महत्वपूर्ण बात इतनी है राणा जी कि शांति वार्ता से तलवार जितनी दूर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि हम राजपूत बात बात पर तलवार निकाल लेते हैं। हमारा सुझाव है कि वार्ता स्थल पर दोनों पक्षों के किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति ही नहीं होनी चाहिए हथियार साथ में लेने की। मान सिंह जी, भले ही आपने कई बार पहले राजपूतों के हितों को चोट लगाई हो, किंतु इस बार आपकी बातों में हमें सच्चाई दिख रही है। जिस निष्ठा के साथ आप शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। अब कारण हीर बाईसा की होने वाली संतान, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आपकी निष्ठा उस मुगल के साथ साथ राजपूतों के हितों के लिए भी बन पाएगी? संभव है ये सभी कारण हो जो आपने अभी बताए, किंतु हम आपके मन को पढ़ लेने की क्षमता और बौद्धिक तटस्थता को नमन करते हैं राणा जी। तो ठीक है मान सिंह जी, हम आपके शांति प्रस्ताव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस कार्य हेतु कल पिछोला झील में एक रात्रि भोज आयोजित किया जाएगा और हमें आशा है कि आप इस शांति प्रस्ताव की सफलता के लिए अथक प्रयास करेंगे। किंतु मान सिंह जी, एक बात का ध्यान रहे, हमने अपने आदर्शों और स्वतंत्रता के न ही कभी समझौता किया था या है, न ही कभी करेंगे। हम भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा करें राणा जी। प्रणाम।